हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए शेयर की। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे भागने से पहले की चाल। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, बात करेंगे साइकिल्स की, बात करेंगे प्राइस एक्शन की, डिटेल में मोमेंटम की, प्रोबेबिलिटी की और रिस्क मैनेजमेंट की। कॉमन टर्मिनोलॉजी तो चलिए डिटेल में समझते हैं। इस टॉक के माध्यम से काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्राइस एक्शन की सीरीज अभी तक नहीं देखी तो इसको देखिए, और इसमें काफी डिटेल में आपको बिल्कुल ओवरव्यू से लेके धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपको छोटे छोटे वीडियोस में बताई गई हैं। काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन की गई है क्या प्राइस साइकिल है, कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, कैसे वॉल्यूम्स को देखना है, कैसे करेक्शन को समझना है, रिवर्सल्स को कैसे समझना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज किस तरीके से मार्केट्स को समझना है, ब्रेकआउट्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, आरएसआई की रेंजेस के बारे में काफी डिटेल में आपको ये चीजें बताई गई है। डेप्थ ऑफ करेक्शंस, कैसे टारगेट आप सेट करते हो, स्पीड क्या है ट्रैक जो है करेक्शंस की, किस तरीके से लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट का आप यूज कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। आप इनको देखिए, समझिए, प्राइस साइकिल के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो की बात करने वाले, जो स्टॉक की बात करने वाले हैं, उसका नाम है एल्केम लैब्स। एल्केम लैब उस सेगमेंट में ये बड़ा प्लेयर है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ का है। बड़ा प्लेयर, बड़ा स्टॉक। और उस सेगमेंट में, किस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट की हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, जिस सेगमेंट के छोटे से छोटे स्टॉक्स भी हमने कवर कर लिए हैं, टीआईएल, लिंकन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, न्यूलैंड लैब, सारे कवर कर चुके हैं। लेकिन ये बड़े प्लेयर की बड़ी बात करते हैं। देखिए, कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात, इस चैनल पे आपको काफी डिटेल्स सीखने के पर्सपेक्टिव से काफी चीजें बताई गई हैं, छोटी छोटी चीजें। और मैं आपको कहूंगा इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते रहिए आपको। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप रिलेट कर सकते हो उनको। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस साइकिल को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एक पर्सपेक्टिव होगा, एक देखने का नजरिया होगा, एक अप्रोच होगी आपके पास, एक सिस्टम होगा आपके पास। तब उस सिस्टम के हिसाब से जब आप चलोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव एन एज। अब हम बात कर रहे थे कि एक जो इंपॉर्टेंट सेक्टोरियल पार्ट की। देखिए, जब कोई एक सेक्टर मूव करता है तो उस सेक्टर के सारे छोटे प्लेयर, बड़े प्लेयर, कोई आगे तो कोई पीछे मूव करते हैं। इस तरीके से जब जुलाई अगस्त में बैंकिंग सेक्टर मूव किया था, खास करके पीएसयू बैंक्स, वाह, वहां पे इंडियन ओवरसीज बैंक आपने देखा होगा, जेएनके बैंक देखा होगा आपने, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सारे देखे होंगे। लेकिन वो क्या था, और उस टाइम पे वो पूरे बैंकिंग सेक्टर के जब स्टार्टिंग हो रही थी, भागने से पहले हमने कई सारी वीडियोस आपको बताई थी कि हाँ, मोमेंटम की तैयारी हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। एल्केम लैब बड़ा प्लेयर है, देखिए बड़ा प्लेयर है इस सेगमेंट में, जहां पे हम ये देखिए, ये ग्लेनमार्क फार्मा आपके पास बिल्कुल यही जड़ पे आ चुका था वीडियो आपके लिए, आपने देखा होगा। अभी रिसेंटली न्यूलैंड लैब बिल्कुल जड़ पे आपके लिए वीडियो आ चुका था 1600, आज कहाँ पहुंच गए देखिए, आज सीधे सीधे 25% की रैली दे चुका है। इन सब के पीछे का एक ही कारण था, इनकी डेली की साइकिल, बुलिश साइकिल। अब देखिए, आप समझ गए होंगे ये स्टॉक भी एल्केम लैब क्यों आया। ये डेली चार्ट है, मैं डेली चार्ट सीधे आपके सामने ओपन किया इसी कारणवश कि आप इसको रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए ये पार्ट। और ये ऐसा नहीं कि ये स्टॉक रडार में नहीं आया, वो आगे ये रडार में नहीं आया, ये स्टॉक भी बिल्कुल ठीक इस रैली के बाद, जब ये साइकिल स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद जब करेक्शन आई थी, तो ये भी इन्हीं दिनों में रडार में आ गया था। कारण क्या है, वही कारण, कौन सी, कि भाई बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है। उसके बाद तो 200 SMA आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट होता है। मतलब जब भी कभी भी हो, डेली टाइम, मतलब डेली टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम पे एक बार बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है और प्राइस 200 SMA का जो है सपोर्ट लेता है, उसके इर्द गिर्द जब वापसी होती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप देखिए 3200 से 3400 का सफर ये तय कर चुका है। अब होता क्या है, जब ये करेक्शन है, कभी भी आप अगर इस करेक्शन को देखोगे ना, इस करेक्शन को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस करेक्शन में, इसके जस्ट, जैसे अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो क्रिएट किया था स्मॉलर फ्रेम्स में, इसके जस्ट छोटे टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे तो उसकी साइकिल बिगड़ चुकी होगी। अब देखिए, पहले ये मंथली का देखिए, ये वीकली को देखिए किस तरीके से 200 SMA में सपोर्ट ले रहा है। अब मैं इसमें छोटा टाइम फ्रेम यानी कि आवरली का टाइम फ्रेम देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इस साइकिल में ये जो करेक्शन आई डेली पे, एकदम जबरदस्त करेक्शन आई, इसने क्या किया, 200 SMA की बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दी इसके छोटे टाइम फ्रेम में। डेली पे तो नहीं कर पाया, लेकिन आवरली पे कर दी। तो आपका इतना
इतना इंतजार चाहिए यहाँ पे, इतना पेशेंस चाहिए कि इस तरीके से वापस आपकी बुलिश साइकिल आवरली पे स्टार्ट हो जाए। तो देखिए आपको वाह, पिछली क्या रैली थी, देखिए ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, देख रहे हो। और अब ये स्टॉक का वीडियो आपके सामने क्यों आ रहा है उसको देखेंगे, और इसका मेजर कारण है। अब आप सब देखिए, अब आप इंपॉर्टेंट पार्ट, रैली, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, सुपर मोमेंटम एरिया में डेली पे। अब डेली की इसकी जर्नी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे डेली की साइकिल तो पहले ही स्टार्टेड थी, साइकिल के बाद बेहतरीन करेक्शन भी आई, अपॉर्चुनिटी ये लेवल। लेकिन अब अगर इसको यहाँ पहुंचना है, 4000 तक पहुंचना है, तो भाई 4000 की जर्नी में, यानी कि ये 3000 से 4000 की जर्नी में अब ये किस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट एरिया पे। बस ये जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि करेक्शन प्राइस वाइज होती है, कई बार टाइम वाइज करेक्शन होती है। वो टाइम वाइज मतलब कुछ दिनों तक वो करेक्शन चलेगी, और वो टाइम वाइज जब करेक्शन चलती है वो आपको फिर एक और तरीके की अपॉर्चुनिटी देती है, वो आरएसआई को ठंडा कर देती है, बिल्कुल हॉल्ट पे ले आती है, और फिर आपको वो रैली देती है। इसी तरीके से हमने जो अनुपम रसायन रिसेंटली भागा है उसमें यही सिचुएशन देखी थी कि प्राइस भाग गया। अब यहाँ पे प्राइस वाइज वो डीप करेक्शन नहीं हुई, लेकिन टाइम वाइज वो 8-10 दिन तक कंसोलिडेशन चली, और वो कंसोलिडेशन की वजह से आरएसआई में करेक्शन आ गई, वो भी सुपर मोमेंटम एरिया में, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा। और उसके बाद फिर जो है अनुपम रसायन, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। देखिए इसी की तो बात कर रहे थे हम, अनुपम रसायन की। देखिए हम कौन से करेक्शन की बात कर रहे थे, अनुपम रसायन की। ये अनुपम रसायन नहीं ओपन हुआ, अनुपम रसायन की बात कर रहे थे हम, ये रहा अनुपम रसायन आपके सामने, ये देखिए यही इसी की तो बात कर रहे थे। जब लास्ट टाइम हम अनुपम रसायन का आपके लिए वीडियो लेके आए थे, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके उसको देखिए। ये लेवल था और हमारा इंतजार था कि यार ये करेक्शन आए। देखिए ये टाइम वाइज कितने दिन चला, ऑलमोस्ट 8-10 दिन की करेक्शन, जिसकी वजह से आरएसआई जो पीक पे गया था वो यहाँ पे ठंडा हुआ, और उसके बाद देखिए रैली, फिर से आरएसआई ठंडा हुआ, फिर से रैली, और ये लेवल देखिए 740 और कहाँ पहुंच गया 940 पे। तो ये अल्केम लैब, इसीलिए अभी देखिए कितने दिन हो गए इसको कंसोलिडेट होते हुए, 4 दिन। थोड़ा सा इस ऐसी कंसोलिडेशन में कई बार क्या होता है, एक अगर आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज इनको देखते हो तो एक रेंज बन जाती है, उस रेंज को धीरे धीरे इस तरीके से कंसोलिडेट किया जाता है, और हर की बार प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, और फिर जाके जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि आप बुलिश साइकिल में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल टारगेट जोन धीरे धीरे करके, फिर अगला टारगेट जोन, ये देखिए अल्केम लैब, फिर कंसोलिडेशन, फिर रैली, फिर उसके आगे की कहानी आगे की। ये कौन सा, ये उसी सेगमेंट का एक छोटा प्लेयर है। लेकिन हम अगर मंथली पे देखोगे तो बढ़िया करेक्शन चल रही है, और मंथली पे अगर फिर से मैं कहूँगा वही लाइंस अगर मंथली पे भी आप ड्रॉ कर लोगे तो कहानी आपको सेम मिलेगी, क्योंकि टाइम फ्रेम ही तो छोटा है, प्राइस का स्ट्रक्चर तो उसी तरीके का है। देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, अब आपको दिख रहा होगा दिशा बदलती हुई, दशा बदलती हुई, इंपॉर्टेंट पार्ट आता हुआ। देखिए यही पार्ट हम बात कर रहे थे कि हाँ ये लेवल और ये लेवल ये मंथली का है, सेम चीज़ है। थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ तक प्राइस आया। देखिए जहाँ से प्राइस रैली किया, प्राइस वहीं पे आया। 5 महीने इसने जबरदस्त रैली किया पिछली बार, और अब प्राइस फिर से वहीं पे कंसोलिडेट करने आ गया है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सीखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लोगों को भी अवेयर करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खासकर। वाइंड अप करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।